Hello students, welcome to my channel Param Study Circle. I am Krishna sir, मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है उस बुक में से एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 15 को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक विचार है. तो विचार ये स्टूडेंट्स, आपके गोल कितने ही महान क्यों ना हो, परंतु दुनिया आपको अपने कर्मों से ही पहचानेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व एक एक करके. तो जो ये एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर इसमें 11 है. ठीक है, 11 टू 15 को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11. तो 11 स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कहा गया है, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the tenth and the nth term. ठीक है, इसमें काफी कुछ निकालना है इसमें. ठीक है ना, तो लिख लेते हैं पहले इसमें क्या क्या हमारे पास गिवन है. तो इसमें हमारे पास गिवन है कि किसी एपी सीरीज के एन टर्म के सम को इस 4n माइनस एन स्क्वायर से दिखाया गया है. ठीक है स्टूडेंट, इसमें पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म पूछा है. ठीक है, और इसमें पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म. S2 भी पूछा है इसमें. ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म की वैल्यू भी फाइंड करनी है इसमें. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, यानी कि तीसरा टर्म निकालना है. फिर 10 टर्म निकालना है, और इसमें n टर्म की वैल्यू भी निकालनी है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी हमें फाइंड करना है. ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 करके पहले टर्म को निकालेंगे. ठीक है, S1 इक्वल टू जहाँ पे n है वहां पे 1 पुट करेंगे. 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर. तो यहाँ पे 4 1 से 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 3. ठीक है, सम ऑफ वन टर्म क्या आया 3. अब सम ऑफ वन टर्म जो 3 आया, ये बेसिकली फर्स्ट टर्म ही होगा. ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा S1 ही होगा. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना आया स्टूडेंट 3. ठीक है, इसके बाद n इक्वल टू 2 पुट करके हम निकालते सम ऑफ टू टर्म. तो सम ऑफ टू टर्म निकालते हैं यहाँ पे. S2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4. तो यहाँ पे आ जाएगा 4. तो सम ऑफ सेकेंड टर्म हमने निकाला 4 आया. ठीक है, ये हमें फाइंड करनी थी, फाइंड कर लिया हमने. और ये भी हमें फाइंड करना था S1, वो भी हमने फाइंड कर लिया. यहाँ पे गलती से मैंने 2 लिख दिया, 1 होगा. ठीक है यहाँ पे. ठीक है, अब इसने कहा है ये भी निकाल लिया हमने, ये भी निकाल लिया. ठीक है, अब सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालनी है. अब सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सम ऑफ सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म. ठीक है, तो 4 माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि फर्स्ट टर्म ही होगा हमारा 3. तो कितना आया स्टूडेंट 1 आया. ठीक है, ये हमने निकाला सेकेंड टर्म की वैल्यू. सेकेंड टर्म भी हमारा निकल गया जो कि 1 आया. ठीक है, अब तीसरा टर्म निकालना है. तो पहले हम एपीसीएस को लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म जो आया था वो 3,
सेकेंड टर्म 1, ठीक है, ऐसे ही चलेगा ये एपी सीरीज, ठीक है ना। तो तीसरा टर्म निकालना है, तो तीसरा टर्म निकालने के लिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ए हो गया फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -2 आया, ठीक है। तो तीसरे टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एन टर्म फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 3 के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 - 1 और डी की वैल्यू -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 + 2 मल्टीप्लाई -2, तो ये 3 माइनस में 4 तो -1। ये तीसरे टर्म की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -1। तीसरा टर्म भी हमने निकाल दिया। अब हम टेंथ टर्म की निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, ए टेन इक्वल टू ए प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 3 हमने निकाला था, प्लस 9 - 1 और डी की वैल्यू -2 अभी हमने निकाला था, ये रहा -2। यहाँ पे 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ पे सॉरी 9 होगा, 8 लिख दिया हमने, ठीक है, ये मिस्टेक लिख दिया। 10 - 1 यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। 3 यहाँ पे -18, तो क्या आया -15। ये 10 टर्म की वैल्यू हमने निकाला। अब बचा एन टर्म की वैल्यू, ये भी निकाल लिया हमने, ये 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 बचा। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 निकाला था हमने, प्लस n - 1 डी की वैल्यू -2। तो यहाँ पे 3 माइनस में 2n माइनस में माइनस +2, तो यहाँ पे 5 - 2n, तो ये भी हमने निकाल दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा 11 क्वेश्चन था जिसको हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है। अब 12 क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है इसमें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। 6 से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट 40 इंटीजर्स का हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो लिखेंगे द इंटीजर्स दैट आर divisible बाय 6। तो 6 से डिविजिबल होने वाले इंटीजर्स 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 डैश डैश, ठीक है। ऐसे 40 इंटीजर्स होंगे। तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या होगा, एपी सीरीज में, ठीक है ना। यस, इंटीजर्स हाँ इन 180,
ठीक है, ये एपी सीरीज में तो इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 6, कॉमन डिफरेंट हो जाएगा 12 माइनस 6, 6 हो जाएगा कॉमन डिफरेंट। नंबर ऑफ टर्म 40, क्योंकि 40 का हमें निकालना है सम, तो एस 40 फाइंड करने के लिए कहा है, तो सम ऑफ एन टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते 40 अपॉन टू ए की वैल्यू हमने 6 निकाला, 40 माइनस 1, डी की वैल्यू भी 6 है, तो यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व 20 टाइम में। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को कॉमन कर लेते, 2 को हमने बाहर कॉमन किया तो 6 प्लस यहाँ पे 39 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 6 प्लस इनको कर लेते मल्टीप्लाई 27 कैरी 2 117, तो ये हो जाएगा 40, इसको ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 123। ठीक है स्टूडेंट, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 4920। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, यानी जो 6 के डिविजिबल होंगे, ठीक है इंटीजर्स, उनका अगर 40 टर्म का सम निकालेंगे वो कितना आएगा 4920। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उनको हम करेंगे सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स निकालने 8 के। ठीक है, तो लिखते फर्स्ट, हाँ पहले लिख लेते मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 हो गया, 16, 24, 32 रेस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये किस में, एपी सीरीज में। ठीक है, डियर्स मल्टीपल मल्टीपल्स आर इन एन एपी। ठीक है, ये एपी में तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8, 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म 15 का पूछा है। ठीक है, हाँ एस 15 का हमें सम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, करते एस 15 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 15 अपॉन टू ए की वैल्यू 8, 15 माइनस 1, डी की वैल्यू भी 8 है। ठीक है, 15 अपॉन टू को हमने कॉमन कर लिया, 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2 हमने कॉमन किया तो यहाँ पे 4 होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई, यहाँ यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं हम, 2 को अगेन कॉमन करेंगे,
तो ये 4 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 34 प्लस 28, तो ये 30 मल्टीप्लाई 32, तो ये 0 हो जाएगा, 6 और ये 9, 960। तो 15 टर्म का जो सम होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 960 होगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। ठीक है, 14 को करते हैं सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 को स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे। तो 14 क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ लेते हैं क्या है इसमें गिवन। 14 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बिटवीन आने वाले जो ऑड नंबर है उनका हमें सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में पहले लिख लेते हैं ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स 0 एंड 50, बिटवीन 0 एंड 50 आर, वो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डैश डैश। ठीक है ना, और लास्ट में 49। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी क्या होंगे, 0 और 50 के बिटवीन आने वाले ऑड नंबर्स। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या है, एपीसीज में वेयर्स ऑड नंबर्स आर इन एन एपी। ठीक है, ये एपी में इसका फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंट हो गया 3 माइनस 1 यानी कि 2, और लास्ट टर्म हो गया 49। ठीक है, लास्ट टर्म को हम एन टर्म भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है ना, पूछा क्या है, हाँ सम निकालना है। ठीक है ना, तो सम निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे तो वो निकालना पड़ेगा। तो एन टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म जो है वो हमने एन टर्म लेट किया 49, ए की वैल्यू 1 प्लस एन फाइंड करना है -1, डी की वैल्यू 2। तो यहाँ पे 1 का ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो ये 49 -1 एन -1 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा 48 एन -1 इंटू 2। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 टाइम में 4 टाइम में n-1, एन इक्वल टू 1 का ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 25। ठीक है, यानी कि इस सीरीज में जो है, जो ऑड नंबर्स है वो कितने 25 है। ठीक है ना, 0 और 50 के बिटवीन कितने ऑड नंबर्स है 25। तो 25 टर्म्स का हमें सम निकालना है। एस 25 इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 2, और 2 ए डायरेक्ट भी कर सकते हैं एल टर्म लगा के। चलो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 प्लस 25 -1 इंटू डी की वैल्यू 2। तो 25 अपॉन 2, 2 को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस 24 इंटू 1 बचा यहाँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 25 इंटू 24 वन से 21 प्लस 24 वन से 24 और प्लस 1 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे 625, तो 625 होगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को किया। अब 15 क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व।
तो स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन construction job specific a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? ठीक है, पर डे वो डिले करता है तो 50 रुपीज का पेनल्टी उसको पे करना होता है। ठीक है ना। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 डेज डिले किया, ठीक है, तो उसको कितना टोटल पे करना पड़ेगा, 30 डे के लिए पेनल्टी कितना पे करना पड़ेगा, ये हमें फाइन करना है। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखेंगे स्टूडेंट, तो ये जो पेनल्टीज है वो एपी सीरीज में होगा। ठीक है, तो लिखते हैं, दिस पेनल्टीज आर इन एन एपी। तो ये पेनल्टीज एपी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200, फिर नेक्स्ट डे 250, अगला डे डिले हुआ तो 300 रुपीज, ऐसे। ठीक है ना। तो 30 डेज में उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, पर डे 50 रुपीज ऐड होते जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो गया 200, कॉमन डिफरेंस 250 माइनस 250 आएगा। ठीक है, कितने डेज डिले कर रहा है वो, 30 डेज के लिए, तो नंबर ऑफ टर्म 30। ठीक है ना। तो एस 30 हमें फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते 30/2, 2a की वैल्यू 200 माइनस प्लस यहाँ पे 30 -1, डी की वैल्यू 50। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने डिवाइड कर लिया 15 टाइम में, 2 को हमने कॉमन कर लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस 29 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, तो यहाँ 30, और फिर हमने यहाँ पे भी 25 कॉमन है तो कॉमन कर लेते 25 को, तो ये जाएगा 8 टाइम में प्लस 29 मल्टीप्लाई 1, तो ये करेंगे 750 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 29 1 से 29, और ऐड कर लेंगे 37। ठीक है स्टूडेंट, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 750 मल्टीप्लाई 37, ये 0 हो जाएगा, 7 5 सा 35, कैरी 3, 49, 52, फिर हम करते 3 से 0, 15 कैरी 1, 3 7 सा 21 22, ये 0 5 7 7 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 27,750। ठीक है, अगर 30 डेज उसने डिले किया तो उसको इतना पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने 15 क्वेश्चन को किया, बाकी के इसमें जो 5 क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।